नमस्कार दोस्तों, मैं फिर एक बार हाजिर हूँ आपके सामने। आज बहुजन समाज पार्टी का समीक्षा बैठक के साथ साथ आज कैडर कैंप रखा गया है। इस कैडर कैंप का मुख्य अतिथि रामजी गौतम साहब सांसद महोदय हैं और इस समारोह का उद्घाटनकर्ता अनिल कुमार जो बिहार प्रदेश प्रभारी हैं। पटना में ये कैडर क्लास हो रहा है, इसका मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा। अभी मैं लाइव आया हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एग्जीबिशन रोड में पाटलिपुत्रा एक्जोक्टा होटल है, एग्जीबिशन रोड में पटना में। मैं आपको दिखा रहा हूँ, अंदर ले चल रहा हूँ। ये देखिए, ये होटल है, इसी में मीटिंग बहुजन समाज पार्टी की कैडर कैंप रखी गई है। ये रहा होटल पाटलिपुत्रा एक्जोक्टा, इसी से अंदर हम लोग को जाना है। ये उनका होटल है, इसी होटल में कैडर कैंप रखा गया है। ऊपर हम लोग आ गए हैं, अब हॉल में हम लोग चलते हैं। चलिए आइए ना सर, आइए चलते हैं, देखते हैं। ये मीटिंग हॉल है, यहाँ पे मीटिंग होना है, कैडर कैंप होना है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं, समय अभी थोड़ा है, लोग आ रहे हैं। देखिए कैडर कैंप की तैयारी हो रही है, उद्घाटनकर्ता सब है। दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए लाइव करूँगा। पीछे हेलो, बैठिए, हमारा कोई जय भीम सर, जय भीम। देखिए, ओ मैडम, जय भीम मैडम, जय भीम। सब लोग बैठ जाइए। खासकर आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, इन तमाम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर हम बेजुबानों के जुबान, बहरों को कान, अंधों को आंख, नारी को सम्मान, गांधी को प्राणदान, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का संविधान देने वाले बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए, साथ ही तमाम महापुरुषों से प्रेरणा लेकर अपने पूरे जीवन को बहुजन समाज के लिए समर्पित युग दृष्टा 21वीं सदी के महानायक बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहेब के चरणों में नमन करते हुए, आज भारत ही नहीं विश्व के 8 बड़ी हस्तियों में अपनी नाम दर्ज कराने वाली, सामाजिक परिवर्तन की महानायिका, कई बार रही लोकसभा और राज्यसभा के सांसद, इस देश के सबसे बड़े प्रदेश में रही 4 बार की मुख्यमंत्री, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करते हुए आज इस प्रशिक्षण से कैडर कैंप में उपस्थित बहन जी के दिशा निर्देश को हम तक पहुंचाने के लिए 8 राज्य के प्रभारी परम आदरणीय इंजीनियर रामजी गौतम साहब, जो आप वर्तमान में राज्यसभा के भी सांसद हैं, मैं अपनी तरफ से भी आप तमाम लोगों की तरफ से इस पाटलिपुत्रा के धरती पर इनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। साथ ही द्वितीय केंद्रीय प्रदेश प्रभारी परम आदरणीय डॉक्टर लालजी मेधांकर साहब, जिनको मैं अपने तरफ से भी आप पाटलिपुत्रा के धरती पर बिहार की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तीसरे केंद्रीय प्रभारी परम आदरणीय एडवोकेट सुरेश राव साहब को भी इस पाटलिपुत्रा के धरती पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले, आज बहुजन समाज पार्टी के आज तमाम क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपने आप को समर्पित हमारे बिहार प्रदेश के प्रभारी परम आदरणीय अनिल कुमार जी को भी अपनी तरफ से भी हार्दिक स्वागत। साथ में बैठे हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष शकल देवदास जी,
आप सामने बैठे हमारे इस बिहार प्रदेश के सभी वरिष्ठ, हमारे प्रदेश के महासचिव, प्रदेश के सचिव, जोन के इंचार्ज, हमारे सभी जिला के जिलाध्यक्ष, जिला कमेटी के सदस्य, पदाधिकारी, जितने भी हमारे सभी विधानसभा सहायक, सभी सम्मानित पदाधिकारी, आप सबों को एक स्वर से मैं जय भीम जय भारत। आगे की कार्रवाई को आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी में कोई भी कार्यक्रम शुरू होने से पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और बहुजन नायक मानव कांसी राम साहब के तेल चित्र पर पुष्प अर्पित करने की जो परंपरा है, मैं निवेदन करूंगा अपने मुख्य अतिथि आदरणीय रामजी गौतम साहब, आदरणीय मेधांकर साहब, आदरणीय राव साहब और आदरणीय अनिल कुमार जी साहब से आप तेल चित्र पर उनको पुष्प अर्पित करें। सत्यदेव जी, उपाध्यक्ष साहब, अध्यक्ष जी नारा लगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमार प्यारों जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर कांसी राम साहब अमर रहे, अमर रहे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी प्यारों जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो अपने महापुरुषों की बात होती है, जिन महापुरुषों को भारत के इतिहास में शासन के दौरान, कांग्रेस के शासन में, बीजेपी के शासन में जिनको भूलने का काम किया गया है, उन महापुरुषों की गाथाएं, उन महापुरुषों को जो बहुजन समाज को कैसे शूद्र समाज से बाहर ला करके उन्होंने आज मुख्य धारा की लड़ाई में खड़ा कर दी। अगर हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिन हजारों साल तक हमें बंद रखा गया पिंजड़ों में, उन पिंजड़ों में फिर कभी बंद हो सकते हैं आप। इन तमाम बातों पर मजबूती के साथ जो बहुजन समाज पार्टी अपनी बात रखती है, कैडर क्लास लेती है, तो तमाम हम अपने साथियों से निवेदन करेंगे कि कैडर क्लास के दौरान सब लोग अपना अपना मोबाइल बंद कर लेंगे। कोई भी मोबाइल खोल के नहीं रखेंगे, सब लोग साइलेंट नहीं, मोबाइल बंद करके रखेंगे, कोई भी मोबाइल नहीं खोलेंगे। मजबूत करें, उस मजबूती पर अपने ताकत लगाइए। ताकत जो आप लगा रहे हैं, सांसद जी के सामने दो शब्द ये कहना जरूरी है कि हमारी जो ताकत लग रही है, एक दूसरे के टांग खींचने में ताकत लग रही है। क्या ये टांग खींचने की ताकत में हम बहुजन समाज पार्टी को बढ़ा लेंगे? ये ताकत कैसे लगेगी हमारे बहन जी की तरफ और सत्ता की तरफ, जिन्होंने बताया कि हमें कैसे सरकार बनाना है हमारी बहुजन समाज पार्टी। तो एक दूसरे के सहयोग कौन किस जिला में कर रहे हैं? हर जिला में आप अलग अलग दिशा में जा रहे हैं। तो जब अलग अलग दिशा में जाएंगे तो हमारा संगठन का जोड़ कभी नहीं लग पाएगा साथ। अगर बहुजन समाज पार्टी को, बहन जी को और आदरणीय सांसद जी को 3 घंटा अगर बोलना पड़ा है बिना ब्रेक का, तो हम लोग तो बैठ करके सुन रहे हैं तो उसमें भी लग रहा है कि बड़े आराम से सुन रहे थे। लेकिन जब 3 घंटा बोले, समझाए और उस समझ को हम लोग अपने जीवन में नहीं उतार पाए
तो कभी भी हम लोगों को माफी नहीं मिलेगी, कभी भी हम लोगों को बाबा साहब का सपना और माननीय काशीराम साहब का मिशन नहीं पूरा कर पाएंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अभी सांसद साहब ने बताया कि बिहार ए और बी दो भागों में बांटा गया है। बिहार दो भागों में बांटा गया है। दोनों भाग को अलग अलग बैठ करके लोग देख रहे हैं, अलग अलग देख रहे हैं। अब दोनों भाग को देख करके आपको मजबूत करने की जरूरत है। हमें किसका खिलाड़ी बनना है? हम खिलाड़ी बनने आए हैं कि बहन जी के हाथों को मजबूत करने हैं? तो हम बहन जी के हाथों को मजबूत करने के लिए अपनी ताकत लगाएं, न कि किसी के खिलाड़ी बने। आप अपनी ताकत लगा दें बहन जी के पीछे, आप अपनी ताकत बहुजन समाज पार्टी के पीछे लगाएं। हमारे पीछे, अनिल कुमार के पीछे मत लगाइए अपनी ताकत। हम ये कहना चाहते हैं, किसी के पीछे लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही है नारा, और वो हमारी बहन जी नारा है कि हमको बहन जी को सत्ता का हुक्मरान बनाना है, हमें वहां तक पहुंचना है। तो हम यही कह करके कि आप सब इस बात को समझ गए होंगे जो सांसद जी ने समझाया, और इस बात को भी बड़े गौर से समझ लीजिए कि आगे के समय में अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार को बनानी है और अपने हक और हुकूक, अपने अधिकार को लेना है, तो इस बार अपनी ताकत, पूरी ताकत लगा दे, अपने बहन जी के पीछे खड़ा हो जाइए। और जो अभी के चुनाव में, जो 2023-24 के चुनाव में जो गलतियां की हैं, बहुत जगह गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से सुधार करते हुए 2025 के चुनाव में आप अपनी ताकत बिहार में दिखा दीजिए कि हम बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई सरकार नहीं बनेगी और हमारी बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। तो बस यही कह करके सबको जय भीम। सम्मानित साथियों, एक साल पहले अनुशासनहीनता के चलते एक साथी को पार्टी से अलग किया गया था। अभी माननीय सांसद जी से बात हो गई, कैमूर के रहने वाले सुधीर कुमार को आज पुनः पार्टी में शामिल हो जाता है। अब खड़े होकर सबसे जय भीम कर दीजिए। कोई एक साथी विष्णु कुमार जी हैं गया से, अपनी जगह पे ही खड़े हो जाएंगे, आपको बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया जाएगा। धन्यवाद साथियों, बहुत अच्छा कैडर कैंप हुआ और बहुत सारी इंफॉर्मेशन माननीय सांसद जी ने, और लास्ट में जो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की और वोट की जो वैल्यू है, जो आंकड़ा उन्होंने पेश किया, बहुत ही बेहतर ढंग से सब लोगों की, हम लोगों की समझ में आया। लंबे अरसे से आप लोगों के बीच में मैं काम कर रहा हूं। किसी साथी को लगता है कि कोई डॉक्टर मेधान, तो आज आपने कैडर क्लास पटना के पाटलिपुत्रा एग्जिक्टा होटल में आपने देखा, और उसी में गया जिला प्रभारी आए हुए हैं। उनसे मैं बात करता हूं कि आज कैडर क्लास जो हुआ उसमें क्या मतलब, क्या आज रामजी गौतम साहब ने आज आप लोग को कैडर क्लास दिया, बताएं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको आप अपना परिचय सर पहले दे देंगे। राघवेंद्र नारायण यादव, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी गया। जी बताया जाए कि आज आपने क्या सीखा, क्या रामजी गौतम साहब ने आप लोग को आज गौतम साहब कैडर क्लास में बताया? ने बताया खास करके कैडर क्या है, क्लास क्या है, और बहुजन समाज पार्टी की नीति क्या है, बहुजन समाज पार्टी का निर्माण क्यों हुआ, और हम लोग कैसे गंतव्य पर पहुंचेंगे। अच्छा, और कुछ विशेष जो नया लगे आपको? हाँ, नया लगा कि उन्होंने ये बताया कि आप चुनाव कैसे जीतिएगा। तो उन्होंने कहा कि आप विधानसभा लेवल को 3 भाग में बांट करके 3 जोन में उसको कर दीजिए, और अलग अलग कैडर क्लास में लोग जाएंगे, उनको कराइए, और आप जीतना चाहते हैं तो कम से कम 150 बूथों पर आगे होइए।
अच्छा। कहाँ आपका 1 नंबर बूथ है, 2 नंबर पर क्या स्थिति है, जहाँ वोट आपको मिलना चाहिए क्यों नहीं मिला, उस कारण को ढूंढिए और जनता की समस्याओं को उठाइए। और खास करके जो SC/ST का जो मामला अभी आया आरक्षण का, उस पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। किस तरह से बहुजन समाज पार्टी अपने महापुरुषों से लेकर अभी तक कैसे आरक्षण के पक्ष में तर्क दिया, कुर्बानी दिया, आरक्षण को लाया, और अब जो कल तक संविधान लेके घूम रहे थे, आज ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि आरक्षण रहेगा कि जाएगा। इस पर क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नेता बोलते हैं, लेकिन भैया आप मंत्री हो, संतरी हो तो रिजाइन करो, विरोध में है तो हल्ला करो, लेकिन कांग्रेस का भी एक शब्द नहीं आया है इसके पक्ष में। और इनका मानना है बहुजन समाज पार्टी का कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जब भी इस देश में बहुजनों का कल्याण करेगी तो बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने उदाहरण दिया कि किस तरह से बुद्ध के विचारों को अम्बेडकर के विचारों को मान्यवर काशीराम ने जो रूप दिया, वो सत्ता में आके बहन कुमारी मायावती जब सत्ता में आई और जब 7 से 12 के बीच आई तो महापुरुषों का नाम रोशन किया, शिक्षा के मामले में प्रगति की, आर्थिक प्रगति किया। किस तरह से लोग वहाँ प्रगति किए, जो आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन। उन्होंने एक चीज बताया कि बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति, और उसको विस्तार से उन्होंने समझाया। और एक थाली में खाना भी खिलाया, ऐसा कुछ हाँ उन्होंने बताया। हाँ, एक थाली। अच्छा, मैं जान रहा हूँ और ये समझ भी रहा हूँ कि आप लोग का जो कैडर क्लास होता है वो आप मीडिया के सामने आप नहीं बताना चाहते। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, आप गोल बात बताए हैं। मैं इस बात को समझता हूँ, कैडर क्लास जो है आप लोग का सीक्रेट मैटर है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गया जिला प्रभारी राघवेंद्र यादव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। आप मुस्लिम को जमात का स्तर पर